बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष इट मीन्स के बिहार सरकार के तमाम तरह के विभागों के खर्चा पर अपनी दिव्य दृष्टि रखने के लिए बनाए गए अध्यक्ष और राजद के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र आज सीतामढ़ी के मैसौल में राजद के प्रवक्ता मास्टर अमीरुल के घर पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। हमारे साथ दाहिने भाई वीरेंद्र, राजद के कद्दावर नेता। आपका परिचय मैंने बताया। बाएं सीतामढ़ी के पूर्व विधायक सुनील सिंह कुशवाहा जी और पीछे राजद के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद है। बिहार में इन दिनों लगातार जहरीली शराब से मौत की घटना सुर्खियां बनी हुई है। कई सुर्खियां है तो कई सुर्खियों को दबाया जा रहा है। वो जहरीली शराब जिस शराब पर खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। खत्म, बंद, फुल स्टॉप। उसके बाद भी ये कौन से लोग हैं, ये कैसे माफिया हैं जिनकी पकड़ तक पुलिस बहुत दूर है। आखिर एक तो ये शराब बेचते हैं, ऊपर से जहरीली शराब जिससे 100 लोगों की मौत हो जाती है। अगर यही काम सपोज दैट कि दूसरे सरकार में हुआ होता, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो अब तक क्या हो गया होता। भाई वीरेंद्र है, सरकार के विरोधी दल में बड़े कद्दावर नेता हैं, आप सीतामढ़ी में हैं, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अपने जीत पर अड़े हुए हैं और शराबबंदी कागज पे है, लेकिन शराबबंदी पूरे बिहार में बंदी नहीं है। और जो शराब माफियाओं से जो मिले हुए नेता हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के आजू बाजू बैठते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के नीचे से बाईपास चल रहा है, एकदम बाईपास चल रहा है और सरकार में बैठे आला अधिकारी के देख रेख में शराब का धंधा हो रहा है। और उसी धंधे में और लोग भी जुड़े हुए हैं जो जहरीली शराब बेचकर लोगों का जान लेने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि छपरा, सिवान सहित कई जिलों में शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हुई है। सरकार पिछले बार भी मौत हुई थी तो मुआवजा दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री का भाषण होता है कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे बाप, मुख्यमंत्री हो आप, मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए और इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आप दोषी हैं कि आपके अगल बगल राज्यों से, दूसरे देशों से भी, नेपाल दूसरा ही देश है, नेपाल से भी शराब आ रहा है, बगल के झारखंड से भी शराब आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है, आपको मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, दिल्ली से भी शराब के खेप पर खेप आ रही है। आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपके विभाग जो है वो क्या कर रही है, आपका महकमा क्या कर रहा है? और आपके इस विभाग में एक ऐसे पदाधिकारी को आपने दिया था कि ड्रोन खरीदा था कि शराब पीने वाले, शराब बनाने वाले ड्रोन से देखेंगे, वो ड्रोन भी गायब कर दिया। लाखों रुपए का वो ड्रोन था और वो पैसा जनता के कमाई का पैसा था, कोई किसी का छपा हुआ पैसा नहीं था। और वो सरकार वैसे पदाधिकारियों को तरजीह देती है जो इस तरह के काम में लगे। और आज अधिकांश अल्लाह अधिकारी बिना शराब पिए नहीं रहते हैं। जितना माजी ने करने वाले लोग हम देखते हैं। जब मैं टहलने निकलता हूं सुबह में तो अधिकांश तो उधर तो सरकार के ही पक्ष में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ जब देखते हैं तो बोतल फेंकी रहती है, वो जो कूड़ादान है उसमें बोतल भरी रहती है। तो आखिर बोतल आता कहां से है? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपकी शराबबंदी फेल्योर है और आप जीत पर अड़े हुए हैं। जीत के वजह से हजारों लोगों की जान आपने लिया है। आज नशाखुरानी का ये चल रहा है, ये सूखा स्मैक के वजह से नौजवान का उम्र जो है 25 से 30 वर्ष रह गया है और सरकार टुकुर टुकुर देख रही है। सरकार जो है टुकुर टुकुर देख रही है और केवल दूसरे पर दोषारोपण करती है। सरकार अपने काम में फेल्योर है, इनका महकमा सब फेल्योर है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, लोगों को मरने के लिए छूट दे रखी है। कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार को 4 बड़े नेता और 4 बड़े
रिटायर आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले भी बोले थे आप लोग के माध्यम से, और वैसे नेता जिनके पास 2 वोट नहीं है वो उनके यहाँ सिपा सलाड़ है और चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन वहां जाकर कुछ और भी सप्लाई करते हैं और वो लोग और भी कुछ बहुत बड़ी बात बतला रहे हैं। मैं सही कहता हूँ, कुछ और भी सप्लाई करते हैं। और वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जब बाजू में बैठाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, तो अब देश से जब आप लोग सरकार में थे तो समझाए नहीं थे? एक होता है कान फुसकी कह देते। एक बात जान लीजिए, मैं सरकार में भी था तो मैं इस काम का विरोध किया था। ऐसे मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी का ढोंग रच रहे हैं और उनके आजू बाजू बैठने वाले लोग अरबपति खरबपति बन चुके हैं, थानेदार से लेकर सारे लोग करोड़पति बन गए हैं, तो कहीं न कहीं लकुना है। और सरकार के लोग मिले हैं, और सरकार के लोग अगर नहीं मिले रहते तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। लोग जहरीली शराब पीकर अंधे हो जा रहे हैं, मौत हो जा रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे वो फिर सिवान और छपरा का जो घटना हो, और कई जिले का मामला है। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर जो मंशा है वो मंशा सही है, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने घुमा दिया है। वो अपने जीत पर अड़े हुए हैं कि हमने बंद किया तो बंद कर दिया। अरे ये सोचो कि भाई शराब को महंगा आप कर दो। शराबी जो है, जब आपके साथ रहने वाला शराब पीता है, आप भी जानते हैं कि कौन कौन पीता है। और मैं तो धूम्रपान निषेध आदमी हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और धूम्रपान निषेध हूं। आप भी करके दिखाइए कौन कौन लोग हैं आपके पास धूम्रपान निषेध, और जो मद्य निषेध से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, आप बताइए, नाम बताइए उसका। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके मंत्री क्या कर पाएंगे, सारे लोग पीते हैं। अब जीतन राम मांझी का बयान का हम तवज्जो नहीं देते, इसलिए कि वो आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, परसों बोलेंगे कुछ, उनके बयान पर कुछ। एक सवाल और है, आजकल एक नाम और उभर रहा है, प्रशांत किशोर। कहते हैं कि बिल्कुल अगली सरकार जो आ रही है वो हमारी ही आ रही है और हमारे बिना सरकार होगी ही नहीं। क्या प्रशांत किशोर राजद के लिए चैलेंज है? देखिए, प्रशांत किशोर पांडे क्या नाम लीजिए, नॉट प्रशांत किशोर। अच्छा। उनका पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे, जिन्होंने, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे और भी पार्टियों के साथ जो स्लोगन देने का काम किया है, ये स्लोगन उन्हीं का दिया हुआ है कि माननीय मोदी जी आप प्रचार कीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे। मतलब ये जुमला इन्हीं का है? ये जुमलेबाज हैं। अच्छा। और अभी कह रहे हैं कि हम साफ सुथरे को, छवि वाले लोग को देंगे, तो कौन छवि वाले को दिए हैं ये भी आपको पता कर लेना होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चीज में क्या और क्या ये अरे भाई, ये खाता खुलेगा ही नहीं तो असर किस बात का रहेगा। प्रशांत किशोर पांडे पहले अपना नाम पूरा बतावें कि उनका नाम पूरा क्या है। जब अपना नाम छिपा सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि अंदर खाने में वो क्या है और कहाँ की टीम है वो, ये सब बहुत सारे पुराने भूतपूर्व एमपी, सांसद, विधायक को ये उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनता, पब्लिक है, सब जानती है। बिहार में नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। सरकार की अगर कुछ खामियों पर अगर निगाह डाले, आप विपक्षी पार्टी में हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार क्या खर्च कर रही है, क्या लेखा जोखा है, उस पर भी आपकी पैनी निगाह रहती है। आप कद्दावर आदमी है, आप जब बोलते हैं तो नाप तौल तौल कर बोलते हैं, तो कुछ विशेष चीज आकर सरकार को सुधार करना चाहिए, तो क्या मशवरा होगा भाई? नहीं, ऐसा है कि जिस समिति के हम सभापति हैं, विधानसभा की कोई भी कमेटी को बयान देकर और अपनी कमेटी की बात नहीं कहनी होती है, और सरकार सब मुद्दे पर सब जगह में फेल्योर है। इनका सब जुमलाबाजी है। असल में ये जुमलाबाजी तब से चला है जब से ये बीजेपी के साथ जुमलाबाजी करना शुरू कर दिए हैं। उससे पहले ठीक थे, उसके पहले कुछ कुछ ठीक थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जुमलाबाजी भी करना शुरू कर दिए, और देश के जनता और बिहार की जनता का नब्ज भी ये टटोलते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार इनको धूल चटाएगी
और आने वाले समय में इनकी सरकार नहीं रहेगी। इन 100 मौतों पर भाजपा ने कुछ नहीं बोला? क्यों बोलेगा? वो अगर हमारी सरकार होती, महागठबंधन की सरकार होती, तो हाय तौबा मचाते यहाँ से लेकर केंद्र के, और यहाँ के माननीय महामहिम राज्यपाल भी उस पर बयान देते। लेकिन महामहिम राज्यपाल को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और महामहिम है, आपको एक्शन लेना चाहिए कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए जो मौत हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं जो मृतक परिवार है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, और मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया मुआवजा के रूप में सरकार दे, ये हमारी मांग है। तो आप थे भाई वीरेंद्र, लगातार द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के सवालों का जवाब दे रहे थे। बड़ा सवाल है कि 100 लोगों की मौत होने के बाद जो केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी कहीं भी 4-5 मौत पर कूद फान मचा देती है, नारे, धरने, प्रदर्शन करती है, बिहार में उन्होंने अपने जबान पर तालेबंदी क्यों कर रखा है? ये एक जायज सवाल है। जो लोग मर जाते हैं वो मर गए, चाहे उन्होंने शराब पीकर मरा, चाहे उन्होंने जहरीली चीजें पी ली हो, लेकिन वो किसी दूसरे का शिकार हुए। आखिर ऐसे हालात में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? किस गलियारे में रखा हुआ है? किस तिजोरी में बंद है? इस पर एक बड़ा सवाल उठना लाजमी होता है। नाम सियाही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन है, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना उठाते हैं। कैमरे के पीछे अरशद सलीम, मिनोज राजपूत और सरोज काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप कमेंट में कुछ दर्ज करना चाहते हैं या भाई वीरेंद्र से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में दर्ज कराएं।